हर वर्ष बात करें तो भिंड शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सीमाओं में जिस प्रकार से चंबल, सिंध और क्वारी नदियों का आवागमन देखा जाता है, तो इनमें कई छोटी छोटी नदियां भी देखी जाती हैं, जिनमें पहुंच नदी से लेकर बंदा नदी तक निरंतर कई प्रकार से पानी के जल भराव को देखा जाता है। और कई निचले इलाके ऐसे देखे जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पानी का जल भराव होने से ग्रामीण अंचल के अंदर सबसे बड़ी परेशानियों का सामना निरंतर ग्रामवासियों को करना पड़ता है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने संपूर्ण तरीके से पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। साथ ही ग्रामीण लोगों को ये हिदायत भी दे दी गई थी कि वो अपने अपने निजी मकान से निकलकर ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पानी का जल भराव एकत्रित ना हो। ऐसी स्थिति में कई ग्राम ऐसे हैं जो कि पानी का जल भराव से डूब गए हैं, जिनमें अब सबसे ज़्यादा आवागमन के लिए भी परेशानी हो रही है। साथ ही यहाँ मदद पहुँचाने के लिए समाज सेवियों ने भी अपनी अब संपूर्ण तरीके से पहल कर दी है, जिसके विषय पर आज यहाँ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के माध्यम से जब चर्चा की गई तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। कहा है कि जनता के जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक साल प्रशासनिक अधिकारी मेहनत करते हैं, तो क्यों ना इसका संपूर्ण तरीके से निकाल किया जाए, जिससे कि दोबारा से ऐसी आपातकाल स्थिति भिंड शहर के एरियाओं में ना बने। हाँ, हम बात करें तो भिंड के कई ऐसे गांव हैं जो कि संपूर्ण तरीके से डूब में देखे जाते हैं। जानते हैं क्या कहा है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आज काफ़ी अधिक बाढ़ आ रही है और पानी का भी सबसे ज़्यादा बरसात की भी आमद बहुत ज़्यादा है। किस प्रकार से बचाव करें लोग और क्या विशेष ग्रामीण लोगों को आप संदेश देना चाहिए? आज की तारीख में पिछले कई दिनों से लगातार वर्षा होने की वजह से पिंड शहर में जल भराव बहुत है। साथ ही साथ हमें सुनने को मिल रहा है कि चंबल, क्वारी, बैसली और सिंध नदी चारों तरफ से उफान पर है, क्योंकि ऊपर से जो बांधों के गेट खोले गए हैं। निश्चित रूप से उससे हमारे ज़िले के जो नदियों के किनारे इधर अटेर क्षेत्र में अटेर से लेके और बरई तक तमाम जो गांव हैं वो लोग परेशान हैं, फसल का नुकसान हुआ है। इसी तरह से इधर सिंध के किनारे किनारे भिंड विधानसभा में आपके ककारा और आपका जखमौली, टहनगोर, पांडरी, इसमें लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए। इनकी फसल जो भी थी वो नष्ट हो गई है। आगे फसल में भी नहीं कुछ होने की संभावना है। लोग परेशान हैं, खाने पीने के लिए टापू बन गया है। और उधर मेहगांव विधानसभा में भारौली एक टापू बना हुआ है। हमारे कई लोग हैं जो फ़ोन तक बेचारे नहीं कर पा रहे क्योंकि बिजली नहीं है, पानी भरा हुआ है, बिजली नहीं है। ऐसे ही लाहौर में नदी के किनारे, सिंध नदी के पहुँच के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। तो हम आम जन से ये कहेंगे कि जल भराव ज़्यादा है, नदी उफान पे है, तो नदी से दूर रहें। और प्रशासन से ये मेरी गुजारिश है कि ऐसी आपत्तिकाल परिस्थितियों में हम आम आदमी को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करें, खाद्यान्न पहुंचाएं, भोजन के पैकेट पहुंचाएं और इससे जो हुए नुकसान का आने वाले समय में सर्वे कराएं और उनको तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। ये मेरी शासन से अपील है। ग्रामीण लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके? ग्रामीण लोगों को मेरा यही निवेदन है कि जल में न जाएं, क्योंकि जल के अलावा कई जंतु भी उसमें आते हैं, मगरमच्छ आते हैं और भी जीव जंतु आते हैं, उससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बाढ़ के बाद जो महामारी पैदा होती हैं, विशेष रूप से खुजली की है, उल्टी दस्त की है, बुखार की है, उससे सावधानी बरतें। गंदा पानी न पिएं, प्रयास करें शुद्ध पानी पिएं, इससे हम लोग जो है सुरक्षित रह सकें। गाँव के अंदर सर जो इस समय काफ़ी अधिक बरसात के बाद जो बीमारियां आ रही हैं उनके बचाव के लिए क्या पुख्ता इंतजाम करना लाजमी है? गंदे पानी में न जाएं, पहला काम। दूसरी चीज़ ये है गीले कपड़े नहीं पहने। तीसरी चीज़ शुद्ध पानी पिएं। पानी ट्यूबवेल से, बोरिंग का पानी पिएं, क्योंकि जल ज़्यादा चारों तरफ जलमग्न है पूरा ज़िला, तो उससे क्या है कि हैंडपम्प का भी पानी प्रदूषित आ रहा है। उसको नहीं हो तो हम उबाल लें, उबाल के पिए।
शुद्ध पानी पीना बहुत आवश्यक है। उससे गैस्ट्रेंटाइटिस होने की संभावना रहती है, बुखार होने की संभावना रहती है, खुजली होने की संभावना रहती है गंदे पानी से नहाने धोने से। इन सारी चीज़ों का हमें बचाव करना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग से मेरी ये अपील है, प्रिवेंटिव आस्पेक्ट में हम पहले से ही ऐसे उनको हिदायत दें और मेडिसिन वगैरह उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपने जीवन का बचाव कर सकें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।